गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आज कुछ और क्वेश्चन करें। आपके हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे वीडियोज यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेजर, उसके ऊपर सब उपलब्ध हैं। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं प्रत्येक क्लास के लिए, 6 से लेकर 12 तक। तो जो स्टूडेंट जिस क्लास का होगा अपनी क्लास की प्लेलिस्ट सेलेक्ट करके वीडियोस देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, इस पर मैं एक लेक्चर पहले कर चुका हूँ। ठीक है, आज इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। बुक आपके पास होगी, नहीं तो नेट से आप डाउनलोड कर लेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सारवंतर डी निम्नलिखित है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। पहला टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए है 10 और डी जो है ये भी दिया हुआ है। तो ये प्रथम पद है एपी का। आपको कह रखा है कि ये एपी है जिसका प्रथम पद क्या है 10 है और सारवंतर क्या है 10 है। ठीक है, प्रथम पद भी 10 है और सारवंतर भी क्या है 10 है। दोनों 10 हैं। ठीक हो गया। तो आपको एपी निकालना है, आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। उसका प्रथम पद दिया हुआ है, सार अंतर दिया हुआ है। ठीक है, it is said to that this form an arithmetic progression. This arithmetic progression has the first term a is equal to 10 and the common difference d is equal to 10. Then we have to write the arithmetic progression. तो आप जानते हैं कि यदि किसी एपी का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार अंतर d है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी कैसी बनती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो। ये आपकी क्या बनेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। कहने का मतलब हुआ कि पहला पद किसी समांतर श्रेणी का ए है, सार अंतर डी है, तो समांतर श्रेणी बनेगी ए, समांतर श्रेणी आपकी बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो। तो वही है यहाँ पर सी आपके पास क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू भी 10 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको निकालना है इसके फर्स्ट 4 टर्म्स, प्रथम 4 पद एपी के। अब एपी लिखेंगे शॉर्ट में, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एपी के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, क्या लिखेंगे? 10, फर्स्ट टर्म तो 10 ही है। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा? इस ए में डी को प्लस करेंगे तो 10 प्लस 10। ठीक, इसका नेक्स्ट टर्म क्या करेंगे? इसमें फिर 10 ऐड कर देंगे, जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, उसको और प्लस करेंगे 10 प्लस 10। नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? इसमें डी और प्लस करेंगे, ये तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। और आप लिख सकते हैं 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 40। तो ये बन गया डियर स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसके फर्स्ट 4 टर्म्स ये। अब आप देखिए
फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस जाएगा तो 10 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 10 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 10 हो गया। तो सब जगह डिफरेंस क्या है, सेम बना हुआ है। तो ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसके टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम है, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, बस ठीक हो गया। अब इसका सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। फर्स्ट टर्म है आपके पास a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस वो 0 है, ठीक है। तो एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ए, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसा तो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ए है, अगला हो जाएगा ए प्लस डी, उसका अगला ए प्लस 2d, उसका अगला ए प्लस 3d। तो ये हो जाएगा ए मीन्स -2, -2 प्लस 0 वो भी -2, ठीक है। फिर इसमें प्लस डी मतलब 0, वो भी वही, इस पे फिर डी जोड़ेंगे प्लस, तो ये भी वही। तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, एपी के प्रथम 4 पद, -2 -2 -2 और -2, ठीक है दर्शक, इस रूप में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, उसमें आपको क्या दिया हुआ है, इस रूप में करें, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आपने, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। यदि दोनों मिल गए, फर्स्ट टर्म भी मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये है आपका a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू आई थिंक -3 है, ठीक है। a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू क्या है, -3 है, ठीक है। ये जो AP है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है, प्रथम पद भी दिया हुआ है, सार अंतर भी दे रखा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एपी, समांतर श्रेणी, ठीक है। 4 पदों तक, ज्यादा नहीं निकालने, 4 ही पूछे गए, 4 पदों तक जितना क्वेश्चन पूछा रहता है उतना ही आंसर देना चाहिए, ठीक है। तो a कितना हो गया, आप देखिए 4, फिर a प्लस डी, आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 4 प्लस -3, देख रहे हैं। फिर अगला क्या होगा, इसमें d और प्लस करेंगे, तो 4 प्लस -3 तो यही है, प्लस d और माइनस कर दीजिए। इसका नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, इसमें d और प्लस करेंगे, d की वैल्यू -3 है, 4 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3, तो और क्या लिख सकते हैं, 4, आप देखिए 4, अभी बाहर इसका प्लस साइन है, अंदर ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है तो अंदर का साइन ही बदलेगा, तो 4 - 3 ये हो गया 1। इसको देखिए, मैंने कहा 4 - 3 प्लस साइन है नहीं बीच में, तो ये 4 - 3 रहेगा, 4 - 3 मतलब 1, और 1 - 3
ठीक है, 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। अरे कितना हो गया, यहाँ पर आप चाहो तो ये तो हमने कहा तो 1 आया, ठीक है, ये आपके पास -2 आ गया। अब इस -2 में -3 प्लस करो तो -2 प्लस -3 क्या होगा, -5। और यहां से भी देखिए 4 प्लस -3 तो ये 4 -3 हो जाएगा, 1 -3 ये हुआ आपके पास 1 -3 1 माइनस, देखिए -3 और -3 कितना, -6, ठीक है, और 1 - 6 कितना हो, -5। ये हो गया आपके पास 4 1 -2 और -5, ठीक हो गया। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ में क्या है डियर स्टूडेंट, उसको देखिए आप। फोर्थ है इसका a इज इक्वल टू -1 d इज इक्वल टू 1/2। a इज इक्वल टू -1 d इज इक्वल टू 1/2। तो ए बी क्या हो जाएगा, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म आपका ये है, कॉमन डिफरेंस डी है, प्रथम पद ए है, सार अंतर आपका डी है, तो ए पी क्या बनेगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये बन गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो ए लिखिए, ए कितना है, -1, फिर इसमें d ऐड हो जाएगा, प्लस d मीन्स 1/2, फिर इसमें प्लस 1/2 ऐड हो जाएगा, -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अगला टर्म निकालने के लिए इसमें d और प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -1, इसको देखिए -1 प्लस 1/2 सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक हो रहा है, -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 को आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लीजिए, ठीक है। 1 और 2 का एलसीएम आपका हो गया 2, 1 और 2 का एलसीएम आपका 2, 1 2 जा 2, 2 आ गया, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1 तो -1/2, ठीक है, -1/2 आ गया, समझ गए, कॉमा। अब -1 और प्लस 1/2 कितना हुआ था, -1/2 आया था, ये तो -1/2 और उसमें प्लस 1/2 होगा तो 0 हो गया, ठीक हो गया। अब इसका जो अगला वाला टर्म है वो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें आप चाहो d प्लस कर दो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। थर्ड टर्म आ गया, फोर्थ कैसे निकलेगा, प्लस 1/2 कर दो तो 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहां से भी सॉल्व करेंगे तो यहां तक तो आपके पास कितना हो गया था, यहां तक आपके पास 0 हो गया था, नहीं हो गया था, ये कितना बचा 1/2। तो जैसे चाहो वैसे करिए आप, ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पोर्शन क्या है, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू हाउ मच, d इज इक्वल टू -0.25, 0.25, ये दोनों नेगेटिव में, चलो इधर लिखते हैं, ठीक हो गया, यहां लिखते हैं, इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट, देखो कितना हो जाएगा ये, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वाला है, a इज इक्वल टू दे रखा है -1.25, ठीक हो गया, एंड d इज इक्वल टू है -0.25, ठीक है। a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.25, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा कैसे, ए मीन्स
माइनस 1.25, ठीक है, ठीक है। चाहे पहले लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए पी कैसे बनती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, केवल 4 टर्म्स चाहिए। ए कितना है, माइनस 1.25, कॉमा ए प्लस डी माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25 डी की वैल्यू। फिर कितना हो जाएगा, ए प्लस 2d हुआ, ए प्लस, सीधा ऐसे कर लीजिए, या इसमें आप ये करिए या सीधे इसमें कर लीजिए, ए इंटू 2 इंटू डी, डी है माइनस 0.25, कॉमा ए की जगह पे आपके पास माइनस 1.25, और नेक्स्ट टर्म हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी मतलब माइनस 0.25, ठीक है। कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये तो ये रहेगा। इसमें देखिए, इसके बाहर प्लस साइन है, अंदर नेगेटिव है, ब्रैकेट खुलेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। किसी ब्रैकेट के बाहर जब नेगेटिव प्लस साइन होता है तो उसका अंदर का साइन चेंज नहीं होता, उतना ही रहता है, और ब्रैकेट के बाहर जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो अंदर का साइन बदलता है, तो यहाँ तो प्लस साइन है इसलिए ये रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस 1.25 और माइनस 0.25, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे, 1.50 आ जाएगा, माइनस में आएगा 1.50, ठीक है। ये आपका कितना होगा, आप देखिए, इसको देखिए, ठीक है, आप देखिए ये आपका कितना होगा। अब दूसरा टर्म तो निकल गया, फर्स्ट निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरा कैसे निकलेगा, इसमें इसको प्लस कर लीजिए, ये भी तो तरीका है, ठीक है। हमने तो ये लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसी में इसको प्लस कर दो, आ जाएगी, ठीक है। तो चाहे इसमें ये प्लस करिए, चाहे इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्या है, माइनस 1.25 है, और यहां पर प्लस साइन है, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव हो जाएगा प्लस 0.25 इंटू 2, ये हो जाएगा 0.50, इसके मल्टीप्लाई से। अब ये भी नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव भी साइन तो वही रहेगा, तो कितना हो जाएगा 1.75 माइनस 1.75। अगला कितना हो जाएगा, इसमें ये प्लस और कर लीजिए, ठीक है, तो माइनस 1.75 में 0.25, ये हो जाएगा माइनस 2.00 या 2, माइनस 2 लिख दीजिए, ठीक हो गया। आप चाहो यहां से करेंगे माइनस 1.25 और 0.25 इंटू 3 0.75, ये हो गया 2 माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगा, माइनस 1.25, ठीक है, माइनस 1.50, माइनस 1.75 और माइनस 2। आप सीधी सीधी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन के बजाय, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि आपके पास आता है तो ये आएगा तो 1 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो आप सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख लीजिए, या ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस 1.25, कॉमा इसमें सीधे इसको ऐड कर लीजिए, तो माइनस 1.25 और माइनस 0.25, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1.50। इसमें इसको ऐड कर लीजिए, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही रहेगा, 1.50 और 0.25, 1.75 नेगेटिव में माइनस 1.75, इसमें माइनस 0.25 और ऐड करिए, तो ये क्या बन जाएगा, 1.75 प्लस 0.25, दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव साइन चाहे बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं,
जैसे चाहो उसी रूप में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस रूप में करिए, या फर्स्ट टर्म में डी ऐड करेंगे, यहां लिख देंगे, ये जितना है उसमें डी प्लस कर देंगे, यहां लिख देंगे, ये जितना है उसमें डी प्लस करके यहां लिख दीजिए। ठीक है, तो जैसा चाहो वैसा मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है डियर स्टूडेंट, आप देखिए, इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं। तो एक बार ठीक से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आइडिया क्लियर हो जाएगा तो आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। 2, 4, 8, 16 ये दे रखा आपको। 2, 4, 8, 16। तो पहले आप देखिए कि एपी है कि नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस ही पता चलता है, वो बहुत क्लियर है। केवल एक टेस्ट है, केवल एक जांच है, उससे पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। क्या है टेस्टिंग, इसमें से इसको माइनस करिए, कितना हो गया 4 - 2, आपने कहा 2 आ गया। इसमें से इसको माइनस करिए, 8 - 4 तो आ गया 4। इसमें से ये माइनस करिए, ये हो गया 8। तो सेम नहीं है ना डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, सार अंतर समान नहीं है ना। इसमें से इसमें माइनस किया तो 2 आया, इसमें इसमें माइनस किया तो 4 आया, इसको इसमें माइनस किया तो 8 आ गया। तो यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यदि यहां भी 2 रहता 2 रहता 2 रहता तभी एपी बनता। तो आप लिख देंगे सार अंतर, आप लिख देंगे सार अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो अगले 3 टर्म निकालने नहीं है। ठीक है, हमने एपी के निकालने हैं। आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, या लिख दीजिए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एपी। बस ये आंसर हो गया, इतना ही बहुत है। एपी नहीं है क्योंकि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो रहा है। डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसका सेकंड वाला पार्ट आप देखिए, ये क्या है, सेकंड वाला पार्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये मैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये 4th का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों। 3rd देखिए, क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए आप, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया, उसको बाद में देखेंगे, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करना ठीक रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार अंतर लिखिए। फॉर द फॉलोइंग एपीज
राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला वाला है आपका 3 1 3 1 -1 -3, ये आपको दे रखा है AP है। 3 1 -1 और -3 इस एन AP ये दिया हुआ है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, ठीक है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद सीधी सीधी बात है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? कहां से स्टार्ट हो गई सीरीज? यहां से 3 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सार अंतर, सार अंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? सीधी सीधी बात है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 -3 -2, क्यों? 1 -3 ये प्लस साइन है, +1 -3 तो -2 आ गया साइन, ठीक हो गया। इसमें इसको माइनस करेंगे, -1 -2, देखो कॉमन डिफरेंस, -3 -1 तो -3 देखो ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है, अंदर का साइन बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी -2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -2 हो गया। सार्वंतर कितना हो गया? -2 हो गया, ठीक हो गया। इसमें से माइनस करेंगे -2 आएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा -1 -2, इसमें से इसको माइनस किया, सब जगह -2 आ रहा है, तो ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक हो गया। इसका सेकंड वाला पार्ट देखिए आप, सेकंड देखिए क्या है डायरेक्शन सेकंड वाला? -5 -1 -5 -1 3 7, ये आपका AP है। -5 -1 3 7 इज एन AP, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका फर्स्ट टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इस AP का फर्स्ट टर्म, AP कहां से शुरू हो रही है? यहां से शुरू हो रही है, ये फर्स्ट टर्म हो गया -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार अंतर, सार अंतर कैसे निकलेगा? इसमें से माइनस करके निकलेगा, या इसमें से माइनस करके निकलेगा, या इसमें से माइनस करके निकलेगा। तो इसमें से माइनस करेंगे, -1 -5, ये देखिए आप, इसमें से इसको माइनस करेंगे, या इसमें से इसको माइनस करेंगे, या इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस सार्वंतर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से माइनस किया तो -1, देखिए इस ब्रैकेट के बाहर आपका नेगेटिव साइन है, तो अंदर का साइन बदलेगा, जब इसको खोलेंगे आप तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, +5, और कितना हो गया? -1 + 5, 5 ज़्यादा है, प्लस का है, 5 ज़्यादा है, -1 हट जाएगा, इससे ये कम हो जाएगा, तो आ गया 4। तो आपके पास सार्वंतर कितना आ गया? 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपके पास -1 आ गया, ठीक हो गया। चलिए थर्ड देखिए, आपके पास दिया हुआ है 1/3 5/3, आप देखिए 9/3 13/3 इज एन AP, यह एक AP है, यह एक समांतर श्रेणी है। तो सीधी सीधी बात होगी, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? फर्स्ट टर्म कितना आएगा? फर्स्ट टर्म आ जाएगा ये वाला 1/3, ठीक है, पहला पद हो गया। सार अंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना? इसमें से माइनस कर देंगे, या इसमें से माइनस करेंगे, या इसमें से माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकलेगा, क्योंकि दिया हुआ है AP है, तो जो डिफरेंस इनके बीच होगा वही डिफरेंस इनके बीच होगा, वही डिफरेंस इनके बीच होगा। तो इसमें से ये माइनस कर लीजिए, 5/3 -1/3 कितना होगा?
5/3 माइनस 1/3, तो इनके डिनोमिनेटर हर समान है, तो न्यूमिनेटर आप माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4। तो 4/3 आपका इसका कॉमन डिफरेंस निकला। फर्स्ट टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस कितना निकला इसका, 4/3 निकला। ठीक हो गया। अब चलिए इसका फोर्थ वाला टर्म देखिए आप, इसका फोर्थ पार्ट देखिए, चौथा वाला हिस्सा। ठीक हो गया, कितना होगा, इसका फोर्थ पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, इसका फोर्थ पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, ये कितना है आपका देखिए 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इस NAP आपको दिया हुआ है। यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद फर्स्ट टर्म कितना हो गया फर्स्ट टर्म, पहला वाला जहां से शुरू हो रही है, शुरू कहां से हो रही है, यहां से शुरू हो रही है, तो यही फर्स्ट टर्म हो जाएगा 0.6। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि यह एक एपी है, दिस इज एन एपी, यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका सारवंतर आप निकाल सकते हैं, सारवंतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस कर लीजिए, इस चाहे इसमें से ही माइनस कर लीजिए, चाहे इसमें से ही माइनस कर लीजिए। आपको दिया हुआ एपी है, तो इसका डिफरेंस वही होगा जो इसका डिफरेंस होगा, जो इसका डिफरेंस होगा। इसमें से ये माइनस करके जो आएगा वही इसमें से माइनस करके आएगा, वही इसमें से माइनस करके आएगा। ठीक हो गया। अब ये 1.7 माइनस 0.6, ठीक हो गया। अब निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 1.6 में 1.7 में 0.6 माइनस कर लीजिए, ये तो 7 में से 6 गया 1.1, ये हो गया आपके पास 1.1 आ गया। ठीक हो गया, सारवंतर आपके पास 1.1 हुआ और फर्स्ट टर्म आपके पास 0.6 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस रूप में इसको करेंगे आगे। ठीक है, तो आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और फोर्थ वाला का भी एक पोर्शन फोर्थ वाला का भी किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।